नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो। हम लोग घटना चक्र के पूर्वावलोकन के पॉइंटर देख रहे हैं। कई सब्जेक्ट के हम लोग देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पॉइंटर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत पर मुस्लिम का आक्रमण। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। मक्का है कहाँ? तो सऊदी अरब में मक्का है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने? तो अरबों ने। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ 711 ईस्वी में। पहला कब हुआ? 711 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई कब? तो 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। गजनी राजवंश के संस्थापक था अल्पतगिन। गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतगिन। चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, वह विद्याधर। चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर। कथन कारण का प्रश्न है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये बिल्कुल सही है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता है, ये बिल्कुल है। वह स्थायी शासन नहीं करना चाहता था। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था कौन? तो उतवी। दरबारी इतिहासकार था उतवी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी संबंधित था महमूद गजनबी के दरबार से। शाहनामा के लेखक फिरदौसी संबंधित था महमूद गजनबी के दरबार से। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था अल-बरूनी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देखते हैं अल-बरूनी के संबंध में सत्य कथन क्या क्या है। तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन? तो वो था अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए महमूद गजनी ने। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया चंदावर के युद्ध में 1194 में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, वह तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है। महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो वह है मोहम्मद गौरी। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, बख्तियार खिलजी का दास। मोहम्मद गौरी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था, बख्तियार खिलजी के दास। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, कौन है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा है एक मस्जिद। बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा है एक मस्जिद। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं फिरोज शाह तुगलक ने। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं फिरोज शाह तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह प्रथम मुसलमान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, तो वो था इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वो है इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश को, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन खुद गुलाम था मोहम्मद गौरी का। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था इल्तुतमिश के काल में। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम था
तेमोचुन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया था कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति अपनाई किसने? तो बलबन ने। नेक्स्ट देखते हैं, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। ये बिल्कुल सही था। वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, तो ये भी सही है, लेकिन समुचित व्याख्या नहीं है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की जिल्ले इलाही की उपाधि। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया किसने? बलबन ने। फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया बलबन ने। बलबन के संदर्भ में सतकथन है, उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था। उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया तथा उसने बंगाल के विद्रोह को दमन किया था। नसीरुद्दीन महमूद ने उसे उलू खां की उपाधि दी थी। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। स्वयं को खलीफा का सहायक कहा किसने? तो बलबन ने। आइए खिलजी वंश के बारे में जान लेते हैं। जब उसने राजस्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए, कि जब उसने राज तब प्राप्त किया वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, वह है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों को विरोध लड़ते हुए मृत्यु हुई, तो वो है जफर खां। राजा रानी पद्मिनी के नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, बिल्कुल सही है। यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। नेक्स्ट है वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन में 50% तक कर दिया था, वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही कथन है कि उसने कृष्ट जमीनों को पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। कथन कारण का प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, बिल्कुल सही है। वह दिल्ली में अपनी राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ये गलत है। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किए थे, अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी। धरी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु नदी। आइए तुगलक वंश के बारे में देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, गाजी मलिक। सबसे अधिक समय तक देश में राज किया तुगलक वंश के सुल्तानों ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अमीर ए कोही का नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कथन कारण के प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया, ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्के टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, ये गलत है। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, ये भी सही है और सही व्याख्या भी है। मूर देश की यात्री इब्न बतूता भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। मूर देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में।
सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था किसने? तो इब्न बतूता ने। मूरदेश यानी मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। होली त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज तुगलक। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में सही कथन है कि बलबन ने पहले एक अलग ओरिजिन विभाग स्थापित किया। अलाउद्दीन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चचेरा भाई बैठा। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो वो था फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी तथा शेर शाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, वो है फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था, किसने लाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में से एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो वो था फिरोज तुगलक। राज्य के खर्च पर हर्ज की व्यवस्था करने वाले पहला भारतीय शासक था, वो था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा है क्या? तो एक खैराती अस्पताल है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। वह शासक जिसके शासन काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ सैयद वंश का, किसका? सैयद वंश का। नेक्स्ट देखते हैं लोदी वंश के बारे में। खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोदी शासकों में से अफगान मूल के थे कौन? तो वो है लोदी शासक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है बहलोल खान लोदी, सिकंदर लोदी और उसके बाद इब्राहिम लोदी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था खतौली के युद्ध में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था खतौली के युद्ध में। वह मध्य युगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, वो है सिकंदर लोदी। गुलरुखी उपनाम से अपने कविताओं की रचना करता था सिकंदर लोदी। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है सिकंदर लोदी। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोदी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था, वो है इब्राहिम लोदी। आइए विजयनगर साम्राज्य से क्या क्या प्रश्न पूछा गया देख लेते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। अपनी मधुरा विजय की कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, तो वो है हरिहर सेकेंड। सही कथन देखते हैं। नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुब वंश का आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह ने उत्तरवर्दी उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्दी उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था, वह है कुल्लू कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा, वह है कुल्लू कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर तथा बुक्का में से वह जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता है, वो है कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने स्थापना की नागलापुर नगर की। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित है कृष्णदेव राय के शासनकाल में।
अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय सेकंड के शासनकाल में। देवराय सेकंड के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। निकोलो कॉन्टी था इटली का एक यात्री जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन का आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं से। नेक्स्ट है 1565 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। 1565 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तालीकोटा के युद्ध। तालीकोटा के युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट सेकंड। विजयनगर साम्राज्य की विधीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता थी वो था भू राजस्व। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी रयामी एक औद्योगिक कर देते थे। वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं वो हम्पी। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था बुक्का प्रथम। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था तो बुक्का प्रथम था। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं अवस्थित है हम्पी में। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं अवस्थित है हम्पी में। अब आइए दिल्ली सल्तनत के प्रशासन देखते हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल का अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे तुर्क वर्ग के। सुमेलित करते हैं दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक ने स्थापना किया था। दीवान ए मुस्तकराज अलाउद्दीन ने, दीवान ए कोही मोहम्मद तुगलक ने, दीवान ए अर्श बलबन ने किया था। दीवान ए मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी राजस्व विभाग है। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना किया था कृषि विभाग है। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था दान विभाग। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण विभाग। नेक्स्ट है सुमेलित करना। दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित। दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवान बजारत विधीय मामलात से संबंधित। वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ वह है तुगलक राजवंश। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है खराज, उस्र एवं मुक्तई। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी वह था इल्तुतमिश। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। हदीस एक है क्या इस्लामिक कानून है। सल्तनत काल में बफाजिल का अर्थ है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाले अतिरिक्त राशि बफाजिल कहलाता था। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं हैं जीतल एवं टंका। टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल थे चांदी तथा तांबा के। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। अब दिल्ली सल्तनत के कला एवं स्थापत्य देख लेते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से हुआ है जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो युद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था बलबन का मकबरा। स्थापत्य एवं नगरों के निर्माण का सही कालक्रम है कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता थे अभी कवि। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। राणा कुंभा के शासनकाल में। आइए स्थल स्थापत्य देख लेते हैं। दिल्ली में कुब्बत अल इस्लाम, जौनपुर में अटाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। वास्तु शैली और संबंध राजवंश है। मेहराब का निचली सतह पर कमल कली की झालर खिलजी ने लगाया था। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक में। संदोबों में बोदिगाई का प्रयोग विजयनगर। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुखद्वार सरकी के द्वारा बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत साहित्य देख लेते हैं। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था अलबरूनी। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक नाम अलबरूनी। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज के पटियाली में। स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा अमीर खुसरो ने। हिंदुस्तान का तोता कहा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई खड़ी बोली के विकास में। नेक्स्ट है दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने। दोनों ने देखा था दिल्ली के 7 सुल्तानों का।
प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर तथा अब्दुल रहीम खाना खान में से वह जिन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो। सही कथन है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाले संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तबकात ए नासरी का लेखक था मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज। अरबी, फारसी, तुर्को एवं उर्दू भाषाओं में से वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था वो था फारसी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में हुआ था, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही, हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिनहास उल सिराज, तबकात नासिर, याहिबा बिन अहमद, तारीख मुबारक शाही। सुमेलित करना है। तारीख हिंद के लेखक अलबरूनी, तारीख दिल्ली के खुसरो, रेहाला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता, तबकात ए नासरी के मिनहाज। बीना, ढोलक, सारंगी तथा सितार में से वह संगीतबाज जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों को सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है वो है सितार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। जयचंद, गढ़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा तथा मान सिंह में से वह राजपूत राजा जो संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है वह है राणा कुंभा। राणा कुंभा के ग्रंथ या संगीत राज, काशीनाथ शास्त्री, अप्पा तुभाषी, रामचंद्रिका, पुंडरिक विठल रागमाला, कृष्णानंद व्यास राग कल्प ध्रुव। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था तो फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था तो वह है फिरोज तुगलक। दिल्ली सल्तनत में विविध देख लेते हैं। भारत में पोलो खेलों का प्रचलन किया था किसने तो तुर्कों ने। फिरोज शाह तुगलक नहरों का निर्माण किया। बलबन, नौरोज त्योहार का, अलाउद्दीन दीवाने रियासत का, और जहांगीर सर थॉमस रो। जहांगीर के दरबार में आया था सर थॉमस रो। यात्रियों को पधारने का सही क्रम है अलबरूनी, इब्न बतूता, ट्रेवनियर और मनुची। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। शासकों का सही क्रम है रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद अकबर। बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी बीजापुर, रजिया सुल्तान दिल्ली में और बाज बहादुर मालवा में शासन किया। घटनाओं का सही क्रम है कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, पुर्तगालियों को भारत आक्रमण, कृष्णदेव राय का शासन। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है वह है इब्न बतूता। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। कृष्णदेव राय, अमुक्त माल्यवान, महेंद्र बर्मन, मत विलास संग्रहसन, भोजदेव, सम्रांगन सूत्रधार, सोमेश्वर, मांसोल्लास। सती प्रथा, बाल विवाह तथा जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई वो है जौहर प्रथा। मातधर बसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थसारथी तथा सायन जैसे मध्यकालीन विद्वान लेखकों में से वह जो जैन धर्म का अनुयायी था वो था हेमचंद्र सूरी। ये सुमेलित करते हैं। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी सन में लड़ा गया। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी सन में। तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी सन में लड़ा गया था। अगला है अकबर, आयने 10 साल, मोहम्मद तुगलक, प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश, चहलगानी अमीर, शेर शाह, सड़क ए आजम। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था मक्का की। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश के बारे में देख लेते हैं। जौनपुर नगर स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूरब का सिराज कहा जाता था जौनपुर को। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है जैनुल आबदीन। ये बीपीएससी में पूछा गया है। जैनुल आबदीन मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी तथा अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था तो जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज, बौद्ध पगोडाओं के समान फारसी शैली।
मुनि सुंदर सूरी नाथा टीला भट्ट तथा मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था, मुनि जिन विजय सूरी। सुमेलित करना है मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र। चंपक चंबा हिमाचल प्रदेश में, दुर्गर जम्मू में और कुलुथ कुल्लू हिमाचल में। बहमनी राज की स्थापना की थी किसने? तो अलाउद्दीन हसन से। बहमनी राज की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में, 14वीं सदी में। बहमनी राज की प्रथम राजधानी थी गुलबर्ग। आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर, सरकी शाही जौनपुर के राजा थे। नेक्स्ट है मुस्लिम शासकों में से वह जिसे उसकी धर्मनिरपेक्ष आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, इब्राहिम आदिल शाह को। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। सुमेलित करना है कि बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर। गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद। काकतीय में वारंगल, होयसल वंश द्वार समुद्रम, यादव के देवगिरी और पांड्य के मथुरा राजधानी था। द्वार समुद्रम राजधानी था किसका? होयसल राजवंश का। द्वार समुद्रम राजधानी थी होयसल राजवंश की। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हल्बेडी और बेलूर में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम है हेलीवीड और होयसल के मंदिरों को इस बार यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया है। वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, गोल गुंबद बीजापुर। चलिए स्मारक और शासक देख लेते हैं। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, अष्टभुजीय मकबरा शेर शाह, सप्त मेहराबीय मकबरा बलबन, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। गुजरी महल बनवाया था मानसिंह ने। दक्षिण भारत के पोलीगार थे, क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक। भक्ति और सूफी आंदोलन देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था अलबार संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य सामान्य था, संसार दुखपूर्ण है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछो, यह कथन है रामानंद का। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपने पापी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत जिस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे वे है ध्यान साधना और श्वास नियंत्रण, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रेष्ठताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया शंकर देव ने। रामानुजाचार्य संबंधित है विशिष्टता द्वैत से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था बल्लभाचार्य ने। महाप्रभु बल्लभाचार्य का जन्म स्थली है चंपारण। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैतवाद निम्बार्क। सही कथन बीजक कबीर के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को बल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया है। दादू कबीर रामानंद तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया वह है रामानंद। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मध्यकालीन भारत के कुंभनद दास, रामानंद, रैदास तथा तुलसीदास में से वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था तो रामानंद। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल। मलुक दास एक संत कवि थे कड़ा के। संत घासीदास के पिताजी का नाम था महंगू। सही कालानुक्रम है शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। भक्ति संतों का सही कालानुक्रम है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। भक्ति संतों का सही कालानुक्रम है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, उसके बाद मीराबाई। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। अमृतसर, नाभा, ननकाना तथा नादेर में से वह स्थान जो गुरु नानक का जन्मस्थल है वो है ननकाना। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की तो सिकंदर। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की सिकंदर लोदी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण की पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत नानक का है। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। राग गोविंद के रचनाकर हैं मीराबाई। दिए गए संतों का सही कालक्रम है नामदेव, कबीर, नानक, मीराबाई।
चैतन्य, मीराबाई, नामदेव तथा बल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था नामदेव। वह जो उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ था, बाबर सत्तारूढ़ हुआ, तो वह गुरु नानक। नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा, रविदास मोची सेना नाई था। चैतन्य महाप्रभु संबंध है वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर के। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है तो साहित्य रत्ना, जबकि गीतावली, कवितावली या विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। बरकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वे हैं जहांगीर। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज तथा बल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था नागार्जुन। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया तथा शेख सलीम चिश्ती सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख जियाउद्दीन अबुल जीबा, ख्वाजा अब्दुल अब्दाल एवं ख्वाजा बहाउद्दीन में से वह जो सूफीवाद के चिश्तिया शाखा का संस्थापक था वो था ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार थे राजा साहू शिवाजी के पौत्र। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके तो बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है दिल्ली में। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। बिल्कुल सही है। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है, ये गलत है। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है वो है मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है तो शेख अब्दुल जिलानी। भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को। भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद तुगलक में से वह सुल्तान जिसे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था तो अलाउद्दीन खिलजी। वह सूफी संत जो महबूब ए इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था वो था निजामुद्दीन। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन ए शक्कर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है तो फरीदुद्दीन ए शक्कर। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। शेख उल हिंद की पदवी धारण की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। सुमेलित करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया, दारा सिको कादिरिया, शेख साहबुद्दीन सुहरावादी, ये सभी संप्रदाय के थे। भारतीय इतिहासकार में सूफीवाद के संदर्भ में सही कथन है शेख अहमद सरहिंदी अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। रहीम निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती एवं रस खान में से वह जो सूफी थे निजामुद्दीन औलिया एवं मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्तिया, सुहराबादिया, कादरिया तथा नक्शबादिया सूफीवादों के सिलसिले में वह जो संगीत का विरोध था वह नक्शबंदिया। शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह बलीउल्लाह तथा ख्वाजा मीर दर्द सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना शाह मोहम्मद गौरा। उलेमा खान का शेख तथा सामा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है वह है उलेमा। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी रस खान ने। बल्लभाचार्य चैतन्य गुरु नामक तथा अमीर खुसरो में से वह जो भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है वह है अमीर खुसरो। 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान है बेथलेहम। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों के से प्रेम के लिए विख्यात हैं असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अब आइए देखते हैं गुलाम वंश।
बाबर, देखते हैं उसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न पूछा गया कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था सैबानी खां ने। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत के तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था वह था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोपखाना। बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरी यानी तिमुरिदी राजवंश स्थापित हुआ। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध में से हुआ जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी तो वह था खानवा का युद्ध। जिहाद की घोषणा की थी खानवा का युद्ध में। मेवाड़ का राजा जिसने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था तो वह है राणा सांगा को। भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है वह है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राजा का उल्लेख किया है वह है मेवाड़ एवं विजयनगर। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा है। तुर्की मुगल दरबार का राजभाषा थी। तो ये तो सही है लेकिन आर गलत है। तुजुके बाबरी लिखा गया था तुर्की भाषा में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बाकी ने। अब आइए हुमायूं और शेरशाह से देख लेते हैं प्रश्न। कामरान, उस्मान, अस्करी तथा हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था वह था उस्मान। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में तिथि अनुसार सही क्रम है दौराह, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने शिक्षा प्राप्त की कहाँ से? जौनपुर से। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह मध्ययुगीन शासकों में से वह उच्च शिक्षित था वो था शेरशाह। नेक्स्ट है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी तथा इस्लाम शाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की तो वह है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। दिल्ली सल्तनत के पराभ के उपरांत वह शासक जिसके द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया वह है हुमायूं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। चांदी का सिक्का शुरू किया था शेरशाह ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर थी 64.1। शेरशाह 64:1 था तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना राज साम्राज्य खो दिया, यह कथन संबंध है शेरशाह का। शेरशाह का मकबरा है सासाराम बिहार में। शेरशाह ने निर्माण कराया था दिल्ली की किला एक कुहना मस्जिद। दिल्ली के किला एक कुहना मस्जिद। दिल्ली के पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था शेरशाह द्वारा। कृषकों की सहायता के लिए जिसने मध्यकालीन भारत शासकों को पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी वह है शेरशाह। अब आइए अकबर से पूछा गया प्रश्न देखते हैं। काबुल, लाहौर, सरहिंद तथा कलानौर में से वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था तो कलानौर। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह था कछवाहों से। चिश्ती संत की दरगाह जहां अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था मोइनुद्दीन चिश्ती। अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खां में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था अधम खां को। राजपुताना का वह राज जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी वह था मेवाड़। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया मारवाड़ के राजा चंद्रसेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी मंडला अथवा गोंडवाना की। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य है प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न एवं उसकी धार्मिक नीति। अकबर की लोकप्रिय के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार।
वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, अकबर। बाबर, हुमायूं, अकबर तथा औरंगजेब बादशाहों में से वह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, अकबर। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पे। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर द्वारा दीवाने पूर्ण रूप दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्यानी। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी मंगोलियों के प्रचलित प्रणाली से। कथन कारण देख लेते हैं कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारी की 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। ये बिल्कुल सही है। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ये भी सही है और सही व्याख्या भी है। टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी भू राजस्व के क्षेत्र में। जाप्ती, दहसाला, नसक तथा कूट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था, दहसाला। टोडरमल संबंधित है मालगुजारी सुधारों से। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य बीरबल, टोडरमल, भगवान दास तथा भारमाल में से वह जो नैर नृत्य की कड़ी था वह है टोडरमल। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाल पद्धति निर्मित की गई थी टोडरमल द्वारा। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। दीन इलाही का प्रचार किया था किसने? तो अकबर ने। वह इतिहासकार जिसने दीन इलाही को एक धर्म कहा, अब्दुल कादिर बदायूं ने। इबादत खान का निर्माण करवाया अकबर ने। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल एवं अकबरी महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सिकरी में नहीं है तो अकबरी महल। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, हुमायूं का मकबरा। सुलह ए कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था अकबर द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा आधारित थी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता एवं उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था वह था अकबर। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था, बिल्कुल सही है। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनाया था, ये गलत है। बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार तथा ताजमहल में से वह इमारत जिसका निर्माण अकबर ने कराया था, बुलंद दरवाजा। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, तो अकबर। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सिकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई इमारत जिसका नक्शा बौद्ध बिहार की तरह है वह है पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है आगरा में, अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था, दिल्ली का लाल किला। बाबर काबुल, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर और शाहजहां को आगरा में दफनाया गया। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है वह है फैजी। अब्दुल कादिर बदायूं, अबुल फजल निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से हुआ जिसने महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूं। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है वह है रजमनामा। वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, अब्दुल कादिर बदायूं। मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल समद, मीर सैयद अली में से वह जिसे सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई वह है मोहम्मद हुसैन। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, हरि विजय सूरी। अबुल हसन दसवंत, किशन दास एवं उस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया, अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के शासनकाल घटनाओं का व्यवस्थित क्रम है। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना के निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। अब आइए जहांगीर से प्रश्न देख लेते हैं। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार अनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई वह है जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था हॉकिंस को।
जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे 1615 ईस्वी में। जहांगीर ने थॉमस रो से मिलने का अवसर दिया था, कहाँ, तो अजमेर में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया, थॉमस रो। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन का मूल्यवान विवरण दिया था वह था फ्रांसिस्को पेल्सर। वह मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर तथा बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। सम्राट जहांगीर का दफन किया गया है लाहौर में। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची जहांगीर के राजकाल में। जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। नादिर उल जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। वह चित्रकार जिसे नादिर उल हसन की उपाधि दी गई थी मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, वो था मंसूर। बाबर, अकबर, जहांगीर तथा औरंगजेब मुगल बादशाहों में वह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, तो वो है जहांगीर। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था जहांगीर ने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महाबत खां एवं खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह है जहांगीर। नेक्स्ट है जहांगीर, गियास बेग, आसफ का खुर्रम में से वह जो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, वह है खुर्रम। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। आइए देखते हैं निर्माता और स्मारक। बाबर जामा मस्जिद, संभल में हुमायूं पनाह, अकबर जहांगीरी महल। जहांगीर अकबर के मकबरे का पूर्ण करवाया। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित कहाँ है, तो वो है दतिया में। आइए सुमेलित करते हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। आइए शाहजहां से देख लेते हैं प्रश्न। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य का एक बड़ा धक्का पहुंचा समारिया महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखसा से एक मित्र शासक को लाना। वह जिसने बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, वो था कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य कलीम, काशी, कुदसी तथा मुनीर में से वह जो शाहजहां के शासन काल का राजकवि था, वो था कलीम। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया, वो है शाहजहां। अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब में से वह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया, शाहजहां। स्मारक निर्माता देते हैं अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी अकबर ने बनाया। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था वह था शाहजहां। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा सिकोह को। दारा सिकोह ने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत। अमीर खुसरो दारा सिकोह अमीर हसन एवं सूजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा सिकोह। बी.एस. स्मिथ, जे.एन. सरकार तथा ए.एल. श्रीवास्तव ने वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा, तो ए.एल. श्रीवास्तव। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया शाहजहां ने। दारा सिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था, वह था औरंगजेब। अब आइए औरंगजेब से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, ये बिल्कुल सही है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया, ये गलत है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब में से मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, वो है औरंगजेब। धर्मठ का युद्ध लड़ा गया औरंगजेब तथा दारा सिकोह। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मठ के युद्ध में पराजित किया था। धर्मठ स्थित है मध्य प्रदेश में। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सुलेमान सिकोह। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, वह है अकबर। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए, जय सिंह। वह मुगल बादशाह जिसे को जिंदा पीर कहा जाता था, तो वह है औरंगजेब।
औरंगजेब ने बीजापुर के विजय की थी 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राजाओं को विजय प्राप्त किया था वह थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त की थी औरंगजेब। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था वह शासक था औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी, दारुल इस्लामी। बीबी का मकबरा का निर्माता था औरंगजेब, बीबी का मकबरा का निर्माता औरंगजेब। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा तथा मेहरुनिसा में सुबह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी मेहरुनिसा। औरंगजेब ने साहिबात उल जमानी की उपाधि धारण की जहां आरा। संत रामदास को संबंधित किया जाता है औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट है मुगलकालीन प्रशासन देख लेते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान था मीर बख्शी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। बर्नियर, करेरी, मनूची तथा टैवर्नियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वह है मनूची को। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य है कि इसमें 33 वर्ग थे। उनमें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारी को मनसब प्रदान किए जाते थे। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर। मुगल प्रशासन में मदद एवं मास इंकित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, सही है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, ये गलत है। नेक्स्ट है सभी मनसबदारी सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, बिल्कुल सही है। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था, यह भी सही है। भोज, सिद्धराज, जयसिंह, जैन उल आबदीन तथा अकबर में से वह जिसने राम सीता की आकृतियां और राम सिंह देवनागरी लेख में प्रयुक्त कुछ सिक्के चलाए थे तो वो था अकबर। मुगल शासन में तांबे के सिक्का कहलाता था दाम। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। अब आइए देखते हैं मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला। मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन है युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा तथा काली घाट में से वह कलम जिस पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा वो है काली घाट। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था अब्दुल समद द्वारा। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था अब्दुल समद द्वारा। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन, उस्ताद मसूर, फारूक बेग, बिशनदास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन। मुगल चित्रकला ने उन्नति की है जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं चित्रकला की। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह है चित्रकला। वह एक संगीत वाद्य जिसने बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी तो वो है बीना। प्रातः काल में गाए जाने वाला राग है तोड़ी। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए थे 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन एवं हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है आगरा में। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है आगरा में। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। हुमायूं, जहांगीर, अकबर तथा शाहजहां में से वह मुगल शासक जिसने लाला कलाबंद से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी तो वो था अकबर। आइए मुगलकालीन साहित्य देख लेते हैं। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था स्थापित किया गया था माहम अनगा द्वारा। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। हसन निजामी, ताजुल मासिर, ख्वाद मीर, हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिन, आलमगीरना, भीमसेन, नुस्खा ए दिलकुशा। आलमगीर नामा, मिर्जा मोहम्मद काजिम, तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, चहार चमन, चंद्रभान ब्रह्मन, इकबात नामा जहांगीरी, मोहम्मद
खां, मुहत्तमत खां, अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाना खान एवं अब्दुल कादिर बदायूं में से वह जिनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो अब्दुल रहीम खाना खान। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार। शाहजहांनामा के लेखक है इनायत खां। अब आइए सुमेलित करते हैं। बाबर तुजुके बाबरी लिखा, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, अब्बास खां सरबानी तारीख शेरशाही, निजामुद्दीन अहमद तबकाते अकबरी। अनबार ए सुहाइली नामक ग्रंथ अनुवाद है पंचतंत्र का। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी, वो थी फारसी। नस्तालिक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट है कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, तो राजा सामंत सिंह। महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी, तो केशव ने। नेक्स्ट देख लेते हैं मुगल काल के विविध। जहांगीर विलियम हॉकिंस, अकबर के दरबार में विलियम फिंच, शाहजहां के दरबार में टेबरनियर, औरंगजेब के दरबार में मनुची आया था। हॉकिंस 1608 से 1611, टॉमस रो 1615 से 1619, मनुची 1653 से 1708 और रॉल्फ फिश 1585 से 1586। मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली, बहादुर शाह सेकेंड। 4 बाहरी आक्रमणों को व्यवस्थित क्रम है। चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। सतकथन है अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तृतीय युद्ध लड़ा, कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, औरंगजेब ने उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा, जहांगीर सौंदर्य एवं प्रकृति का प्रेमी था। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम किया गया था 1739 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 ईस्वी में। हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं हेमू नाम से। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में, पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 में और अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। सही सुमेलन करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध, बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध, खुसरो का विद्रोह हुआ था जहांगीर के, खानवा का युद्ध हुआ था बाबर राणा सांगा के विरुद्ध। आइए सुमेलित करते हैं। 1556 प्रसिद्ध है अकबर का राज्यारोहण के लिए। अकबर का राज्यारोहण 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, सिरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। अत्ता अली खान नाम था तानसेन का। अत्ता अली खान नाम था तानसेन का। इख्ता दिल्ली के सुल्तान, जहांगीर मुगल, अमरम विजयनगर, मुकास मराठे। बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था सूरत को। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था लखनऊ में। कला क्रमानुसार व्यवस्थित है। पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई और अहिल्याबाई। बाबर जमी मस्जिद संभल, हुमायूं दीन पनाह का, अकबर जहांगीर महल, जहांगीर एतमाद उल दौल का मकबरा का ये सब का निर्माण कराया। इमारतें और शासकों के देख लेते हैं। कुतुब मीनार इल्तुतमिश, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाजा अकबर, मोती मस्जिद औरंगजेब। मुगल कालों के युद्ध का सही कालक्रम है। खानवा के युद्ध, घाघरा के युद्ध, चौसा के युद्ध, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध। आइए देखते हैं। अलाई दरवाजा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी अकबर के द्वारा, मोती मस्जिद अकबर शाहजहां के द्वारा, मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। मुगल काल में मौलिम था व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी। मौलिम था व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी। भारतीय इतिहासकार के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः थे व्यापारी। आइए सिख संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था गुरु अंगद को। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी रामदास को। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना कर्पूर सिंह दल खालसा का, गुरु अमरदास मंजी का। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी वो थे गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। वह सिख गुरु जिसको तत्कालिक शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर के द्वारा को, इन दोनों को दिया गया था मृत्यु दंड, गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है गुरु तेग बहादुर। हेमकुंड, ताराकुंड तथा ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है
वो है हेमकुंड। जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था वो है गोविंद सिंह। वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों को सैनिक व्यवस्था का गठन किया। खालसा पंथ का प्रारंभ हुआ 300 वर्ष पहले। वह सिख गुरु जिसने खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्षण देव था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। मराठा राज और संघ। मराठों का उत्कर्ष का कारण धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलाहार के युद्ध में। शिवाजी का जन्म हुआ 1627 ईस्वी में। वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह है आगरा। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। अष्टप्रधान नाम का मंत्री परिषदीय थी मराठा प्रशासन में। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। अष्टप्रधान मंत्री परिषदीय जिसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी वह है शिवाजी। कथन कारण का प्रश्न देख लेते हैं। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, बिल्कुल सही है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, ये गलत था। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं के शासन का सही क्रम है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव और उसके बाद माधवराव। नेक्स्ट है सही कालानुक्रम देखते हैं। संभाजी राजाराम, शिवाजी सेकंड, छत्रपति साहू। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया, बिल्कुल सही है। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, यह भी सही है और व्याख्या भी सही है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व हाथों में था ताराबाई के। अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई तथा रुक्मिणीबाई मराठा देवियों ने जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह थी ताराबाई। सरंजामी प्रथा संबंधित थे मराठा भू राजस्व प्रथा से। सरंजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई ने स्वयं को देखा हुआ था, कौन था? तो काशीराज पंडित। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण था। वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था किसने? अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के। गुलाम कादिर रुहेला, नजीब खान, अली मोहम्मद खान तथा हफीज रहमत खान में से हुआ रुहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीम खां। मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों के विलेखों में। नेक्स्ट देखते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन। औरंगजेब की 1707 ईस्वी की मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जहां सारा के शासन के समय से पूर्व अंत का कारण था एक युद्ध में ये अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह तथा फर्रुखसियार में से वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी फर्रुखसियार। म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था वह था मोहम्मद शाह। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता था वो था मोहम्मद शाह। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था शाह आलम द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह सेकंड। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनबिलीज खां। वह जिसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाया था जयसिंह द्वितीय ने। महाराज जयसिंह द्वितीय के वेधशालाएं थे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एवं वाराणसी में। 4 जगह दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एवं वाराणसी में। 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान संबंधित है के लेखक हैं जयपुर के सवाई जय सिंह। यह था मध्यकालीन भारत के इतिहास। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।